नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एंकर संजय गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में, जो कि हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आखिर क्यों मनाया जाता है, किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई और कहां कहां मनाया जाता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने आसपास पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के प्रति जागरूकता लोगों तक फैलाएं। क्योंकि जिस प्रकार से जंगलों की कटाई हो रही है, जिस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, ऐसी आशंका है कि 2030 तक केवल 10% ही जंगल रह पाएंगे इस पृथ्वी पर। और जंगलों को फेफड़ा कहा जाता है। जी हाँ, जहाँ से शुद्ध हवा शहरों की ओर जाती है, बस्ती की ओर जाती है। और जिस शुद्ध हवा को हम ले रहे होते हैं, अगर जंगल ही कम हो जाएंगे तो हम बीमार तो पड़ेंगे ही। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ जाएंगे, इस बात की आशंका आप लगा सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेना भी एक मुश्किल या एक चुनौती साबित हो सकती है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, चाहे हम बात करें जल प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की, या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण होता है, इंसान पृथ्वी को लगातार 6 गुना तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। और इस बार का जो हमारा उद्देश्य है कि इस बार यानी विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम है, वो थीम कुछ ऐसी है कि हमारी ताकत हमारा ग्रह। सन 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार मनाया गया, अमेरिका में मनाया गया। और जिनके द्वारा मनाया गया वह अमेरिका के एक राजनेता थे जिनका नाम है गिलार्ड नेल्सन। पहली बार मनाना उन्होंने इस वजह से शुरू किया कि जब 1970 में इसे पहली बार मनाया गया, उसके ठीक एक साल पहले 1969 में तेल रिसाव की वजह से एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही अमेरिकी राजनेता गिलार्ड नेल्सन ने लोगों से आह्वान किया कि 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाएंगे और पृथ्वी के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे कि पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और किस प्रकार से इसका संरक्षण करना है। उनके इस आह्वान पर आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त यानी 1970 में 2 करोड़ लोगों ने एक साथ मिलकर 22 अप्रैल के दिन पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाना शुरू कर दिया। विश्व पृथ्वी दिवस का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने आसपास पौधों को यानी वृक्षों को संरक्षित करें, आप पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें। और इस वृक्षारोपण के साथ ही आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें कि वो किस प्रकार से उन पौधों का ख्याल रखें। जी हाँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वृक्षारोपण कर तो देते हैं, लेकिन उस वृक्ष का कहीं भी कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं और एक टाइम बाद वह वृक्ष सूख जाता है या फिर वो पनप नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो वृक्षारोपण सिर्फ एक फोटो सेशन ही रह जाता है। तो यदि आप वृक्षारोपण कर रहे हैं तो सही मायने में आप उसकी देखभाल भी करें, उसे समय समय पर पानी दें, उसका रख रखाव बचाव भी करें, कहीं कोई जानवर उसे किसी प्रकार से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी आप ख्याल रखें। क्योंकि अगर हमारे आसपास प्राकृतिक सौंदर्य यानी हरे भरे वृक्ष होंगे तो निश्चित रूप से हम प्रकृति से बहुत ही शुद्ध हवा प्राप्त कर सकते हैं, हर एक प्रकार के प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं। वहीं आप देखते होंगे बड़े शहरों में आपको कहीं भी वृक्ष या बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते हैं। और यही वजह है कि शहरों की जो हवा है वो काफ़ी प्रदूषित रहती है और प्रदूषित हवा की वजह से ही इंसान को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। शहरों में ना केवल वायु भर प्रदूषण होता है बल्कि जल का प्रदूषण भी होता है, जिसकी वजह से कम उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाना, आँखों में दिखाई ना देना या फिर आँखों की रोशनी प्रभावित हो जाना, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण हैं जो आप भली भांति आप पहचानते होंगे उन लक्षणों को कि आखिर ये किस वजह से आ रहे हैं। हमारा खान पान कितना प्रदूषित हो चुका है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विश्व पृथ्वी दिवस के दिन लोगों तक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिल्कुल आप इस डे को मनाइए और इस डे में आप लोगों को जागरूक भी करिए और कहीं ना कहीं एक छोटा सा कार्य पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए या प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आप ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।